हेलो एवरीवन। तो वापस से तुम्हारा भाई हो चुका है एक और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे सीरीज के ऊपर जो कि 2019 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज रह चुकी है। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा मैं किस एनिमे सीरीज के ऊपर बात करूं, वेल तुम इतने अंदर तो होने की तुम्हें टाइटल और थंबनेल नहीं पड़ा। यस, हम बात करने वाले द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो की। और अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में नहीं पता और तुम इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, भाई बहुत ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, लाइक इसकी स्टोरी क्या है और तुम्हें क्यों देखनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। और हाँ, ये एनिमे और मेरी वीडियो दोनों चीज़ों को देखते समय एक चीज़ की वाइब आ सकती है, वो है साउदर्न इंडिया वाली। तो भाई थोड़ा सह लेना। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम इस एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे और ये वाली वीडियो पूरी देखोगे शायद, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। तो बिना टाइम गवाए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। You ready? Let's go. और इस एनिमे की स्टोरी बताने से पहले तो मैं इस एनिमे की 3 खासियत बताना चाहता हूँ। ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे इस एनिमे के साथ थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। तो सबसे पहली खासियत ये है कि इस एनिमे का जो वर्ल्ड है या अगर तो स्टोरी पूरी गेम से इंस्पायर्ड है। और तुम इस एनिमे को देखते समय एक चीज की फीलिंग आ सकती है कि बस ये गेम ही चल रही है बट एनिमेशन वर्जन, क्योंकि इसके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा जो पावर है, एक आरपीजी गेम से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसकी वजह से तुम स्टोरी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे अगर तुम गेमर हो तो, जो कि तुम ऑब्वियसली हो, आई नो। सो दूसरी खासियत इस एनिमे के बारे में ये है कि जैसे कि मैं तुम्हें बताया था कि ये एनिमे इसेकाई एनिमे है, तुम्हें पता चल गया था जब मैंने गेम के बारे में बताया था। बट ये एनिमे इसेकाई होते हुए भी बहुत से जो डार्क रियलिटी होती है रियल वर्ल्ड की, वो दिखाती है। What? Bro, what are you talking about, man? अब मेरे को पता है तुम्हें ये लाइन बहुत ज़्यादा वाहियात और बहुत ज़्यादा क्लीशे लगी होगी क्योंकि लाइन ही ऐसी है, बट ये वाली बात तुम्हें बाद में जाके समझ आ जाएगी जब तुम इस एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे, और शायद ना ही समझ आए। और तीसरी खासियत इस एनिमे के बारे में ये है कि इस एनिमे के अंदर जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट रहती है वो 10 साल की, मतलब तुम खुद देख के बताओ ये बंदी 10 साल की कैसे हो सकती है। वेल इट्स एनिमे, कुछ भी हो सकता है, बट सीरियसली इस कैरेक्टर ने जितनी हेल्प करी होती है ना अपने मेन कैरेक्टर की, भाई उसको देख के तुम्हारे इसके ऊपर दिल आ जाएगा। शी विल बी योर बेस्ट गर्ल। बाय द वे ये कैरेक्टर 2019 के वन ऑफ द बेस्ट गर्ल में भी थी। अभी मैं इस कैरेक्टर का नाम इसने नहीं ले रहा क्योंकि ये जो कैरेक्टर थोड़ा लेट आती है, मतलब सेकंड एपिसोड में आती है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा थोड़ा एपिसोड स्पॉइल हो जाए। बट ये लड़की जरूर से तुम्हारी वाइफ मटीरियल है जो कि 10 साल की है। Stop fucking reminding me! तो अब मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान बांट लिया, अब इस एनिमे की स्टोरी के ऊपर सीरियसली चलते हैं, मतलब सीरियसली। अब देखो, और तुम्हें किसी भी चीज को अगर बहुत बढ़िया तरीके से समझना हो तो उस चीज को तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ता है, यानी प्रैक्टिकल। तो अब तुम ऐसा सोचो कि तुम इस एनिमे सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट हो जिसका नाम होता है नाओफुमी, जो कि बहुत बड़ा ओटाकू होता है, और मेरे को पता है तुम भी हो। साउंड प्रीटी रिलेटेबल। तो अब होता ही है कि तुम एक दिन लाइट नॉवल पढ़ने जाते हो लाइब्रेरी के अंदर, और उस नॉवल को पढ़ते पढ़ते तुम दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हो, और तुम ही अकेले बंदे नहीं होते जो उस वर्ल्ड में आए होते हो, तुम्हारे साथ 3 बंदे और आते हैं, और तुम सबको दूसरे वर्ल्ड से बुलाया जाता है राजा के द्वारा। और उसके वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रही होती है कि वहाँ पे एक दिन आता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको बोला जाता है वेव। और जब भी ये आती है तो पिछली बार से स्ट्रॉन्गर होती है, और उन वेव से लड़ने के लिए तुम्हें एक लेजेंडरी वेपन दिया जाता है। अब मेरे को पता है और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, तुम मन में क्या सोच रहोगे कि फाइनली मेरे को इसेकाई मिल गया। यस, अब भाई के पास पैसा और लड़कियां दोनों होगी, बट ऐसा नहीं होता ब्रो। अब जैसे कि तुम सब लोगों को पता है कि इस एनिमे का टाइटल क्या है, द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास शील्ड ही होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ बहुत तगड़े लेवल वाला भेदभाव होता है और लोग तुम्हें पहले ही कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि शील्ड एक मारने वाले टाइप का वेपन नहीं है, डिफेंड करने वाले टाइप का वेपन है, तो ऑब्वियसली तुम्हें लोग कमजोर ही समझेंगे। अब इन वेपन के साथ सीन ये रहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें मेंशन करा था कि ये एनिमे एक गेम टाइप का एनिमे है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली लेवल अप वाला सीन होगा, और तुम लेवल अप बस मॉन्स्टर को मार के ही कर सकते हो, और जितना ज़्यादा तुम लेवल अप करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी शील्ड स्ट्रॉन्गर बनेगी। और राजा जब टीम बनवाता है उन लोगों की जो उस वर्ल्ड में रहते हैं, जिससे तुम अपने वेपन का लेवल अप कर पाओ, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक शील्ड है जो किसी काम की नहीं है, और तुम शील्ड के अलावा और भी किसी वेपन को छू नहीं सकते। और वहाँ पे तुम्हारे साथ एक लड़की टीम अप करती है तुम्हारे इतने ज्यादा यूजलेस होने के बावजूद भी, और तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करती है, और तुम समझते हो कि ये तुम्हारी मेन गर्ल है, बट ऐसा नहीं होता। और अगले दिन तुम मिलते हो उस राजा के सामने,
और वहाँ पे वो लड़की भी होती है और तुम्हारे पर इल्जाम ये लगा होता है कि तुमने उस लड़की का रेप करा है और उसका सामान चोरी करा है, और जो कि तुमने असलियत में करा भी नहीं होता। आई नो ये वाली बात बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, बट जो एनिमे के अंदर था वही मैं बता रहा हूँ। और जब तुम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे बातों पे भरोसा करते हैं नहीं कोई। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो। लोग तुम्हें बहुत गंदी नजरों से देखते हैं जो तुमने काम करा है और जो कि तुमने असलियत में करा भी नहीं होता। और बाद में जाके पता चलता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ खेल रही थी, वो तुम्हें फंसा रही थी और तुम फंस भी गए। तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम घर पे नहीं जा सकते वापस, और तुम्हें वहाँ पे रहना पड़ता है अपनी इस खराब इमेज के साथ। और उसके बाद से तुम सब पे भरोसा करना छोड़ देते हो। वेल, इस बंदे की स्टोरी सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे सब पे भरोसा करना चाहिए? वेल, इस चीज़ का आंसर तुम्हें मिलेगा अच्छी तरीके से और तुम इस एनिमे को देखोगे तो, जो कि तुम जरूर जाके देखो। आई नो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बट जिस टाइप का एनिमे है उस टाइप को मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और मेरे को पता है कि मैंने पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बताना पड़ता है। और मेरे को पता है ये वाली एनिमे तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर नहीं लग रही तो यार एक बार ट्राई करके देख लो यार, क्या जाता है ट्राई करने में। ठीक है, पहला एपिसोड थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसकी पेस फ्लो है और थोड़ी मतलब स्टोरी लास्ट में जाके मज़ा आता है जो मज़ा आता है। बट जब तुम इस एनिमे का 4 एपिसोड देख लोगे ना, तुम्हारी फेवरेट बन जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। तो अब इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? जाओ और इस एनिमे को जाके देखो, बट जाने से पहले रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो को लाइक करके जाना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और कमेंट कर देना सैन और ओटाकू-सान, और ऐसी वीकली बढ़िया एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अब चले जाओ जल्दी, और अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। 君の虜になってしまえばきっとこの